हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर विच इज़ 27 जैन का मॉर्निंग सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एंड देखेंगे कितने इजी हैं एंड कितने डिफ़िकल्ट, कितने मॉडरेट लेवल के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है n-1 CR is equal to k square minus 8 NCR plus 1 if and only if हमारे पास ऑप्शन गिवन है k की इनइक्वालिटीज़ के साथ। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे लिए जस्ट बाइनोमियल का क्वेश्चन है। हमारे पास एक फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन बाय आर n-1 CR-1। ये अप्लाई करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, तो आप इसे n-1 CR रहने दो इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8 और इसे लिखेंगे n बाय आर प्लस 1 n-1 CR, ऐसा लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे। अब इसके बाद ये n-1 CR बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा r प्लस 1 बाय में n प्लस 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये हमारे लिए k स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पे डिफाइन होने के लिए, एनसीआर की फंक्शन डिफाइन होने के लिए r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? r जो होगा वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू n-1। ये हमारे लिए r की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आप तो k स्क्वायर जो होगा हमारे लिए वो ग्रेटर देन 8 होगा, ग्रेटर देन 8 नॉट इक्वल टू, बिकॉज r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/8 प्लस 1/n प्लस 8 आएगा। एंड साथ में जब r की आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे n-1 तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। 9 तो कह सकते हैं कि आपके पास जो k स्क्वायर होगा वो 9 के बराबर का या 9 से छोटा होगा। तो यहाँ पे k स्क्वायर जो आया वो 8 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 9। तो आप कह सकते हैं कि k जो होगा हमारे लिए 2√2 से ग्रेटर होगा और लेस देन 3 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है यार, आप कह सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर वाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। The distance of point 7 to minus 11, 7 minus 2 11 from the line this along the line x minus 5 y minus 1 z minus 5 एंड डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली 2 minus 3 6 है। हमें इस क्या कहते हैं, इसके अलोंग जाके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लाइन से। तो पहले सिंपल सी बात है, जिस लाइन के अलोंग हमें जाना है इस पॉइंट के थ्रू इस लाइन के अलोंग जाना है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 7 बाय में 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 बाय में माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 11 बाय में 6। इस लाइन के अलोंग जाना था, इस लाइन के अलोंग हमने इस पॉइंट से एक लाइन लिख दी, x माइनस 7 बाई 2 वाई प्लस 2 बाई माइनस 3 एंड z माइनस 11 बाई 6। अब इस पॉइंट का हमें इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये जो हमारे पास लाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे एंड उसमें पुट करेंगे, जिससे कि हमें ये मिलेगा कि किस पॉइंट पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। जस्ट लाइक अगर ये हमारे पास 7 माइनस 2 11 एक पॉइंट है और इसकी इस लाइन की इक्वेशन जो ग्राफ होगी इस तरीके की होगी। इस लाइन के अलोंग जाना है, मान लेते हैं ऐसे जा रहे हैं। ये जो हमारे पास L2 है और इसे कह देते हैं L1 है। L1 की ग्राफ यहाँ पे है, L2 इसके अलोंग जाना है हमें और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से। जस्ट सपोज दैट ये P है और ये Q है, ये डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करना है हमें। तो Q हमारे पास L1 पे लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स P हमारे पास पॉइंट है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमने PQ की इक्वेशन लिख ली है। अब इसका जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा लेके जनरल पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 एंड 6 लैम्डा प्लस 11। ये जो पॉइंट आया है
ये पॉइंट हमारे लिए L1 पे लाई करेगा। अगर L1 पे लाई करेगा तो सिंपल सी बात है सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, तो हम उसे पुट कर देते हैं। हमारे पास ये L1 है, इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 6 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 4 बाय 0 इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी 6 लैम्डा प्लस 11 माइनस 8 बाय 3। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1 बाय 1 आ रहा है, माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 बाय 0 आ रहा है, 6 लैम्डा प्लस 3 बाय में 3 आ रहा है। इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है ये माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे लिए काम हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 हमारे पास आया है और ये हमारे लिए पॉइंट है। तो इस पॉइंट में अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2 पुट करेंगे तो इधर 3, इधर मिलेगा हमारे पास 0, सॉरी 0 नहीं, प्लस 6 माइनस 2 4 और इधर मिलेगा हमारे पास माइनस 1। 3 4 माइनस 1 का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, 3 4 माइनस 1 का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 36 प्लस 144, ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड विच इज 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Let x is equal to xt and y is equal to yt. Solution of the differential equation dx by dt plus ax is equal to 0 and dy by dt plus by is equal to 0 respectively. A, B real number given that x 0 t is equal to 0 पे 2 है and y is t is equal to 0 पे 1 है। 3y1 is equal to 2x1 the value of t for which xt और yt बराबर के होंगे। तो पहले सिंपल सी बात है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। dx बाई डी टी प्लस ए एक्स जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए एक्स लिखा जा सकता है और इसे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो वेरिएबल सेपरेबल की वजह से क्या जाए, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी टी और कुल मिला के हमारे पास अब ये बी वाले जो हमारे पास दिए हुए हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी टी, यहाँ से क्या आ जाएगा एल एन वाई, यहाँ बी वाई है दूसरा क्या दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी प्लस इज इक्वल टू माइनस बी वाई हो जाएगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल लगा के एल एन वाई इज इक्वल टू माइनस बी टी प्लस यहाँ पे एल एन सी वन और इधर एल एन सी टू। अब हमारे पास गिवन है कि x एट टी इज इक्वल टू 0 2 है तो x एट टी इज इक्वल टू 0 देखो यहाँ पे आपके पास तो हमारे लिए c1 क्या आ रहा है एल एन सी वन विल बी एल एन टू और इधर देखा जाए तो हमारे पास एल एन सी टू जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए सिंपल इक्वेशन आ चुका है। अब यहां से लिखते हैं एल एन एक्स माइनस एल एन टू इज इक्वल टू माइनस ए टी, एक्स बाई टू या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर माइनस ए टी आ जाएगा हमारे पास और यहां से अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी आ जाएगा। ये तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाने के बाद जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो। अब इसके लिए देखते हैं 3y1 इज इक्वल टू 2x1, 3y1 विच इज 3 e की पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू 2x1 तो 4 e की पावर माइनस ए टी हो जाएगा
और t की जगह हमें 1 पुट करना है, तो इधर क्या आएगा 3 e की पावर माइनस बी इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस ए, विच लीड्स टू e की पावर a माइनस बी इज इक्वल टू 4/3। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है जो गिवन चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हमें फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच xt इज इक्वल टू वाई टी फाइंड आउट करना है। तो xt इज इक्वल टू वाई टी फाइंड आउट करने के लिए हम इसे बराबर कर देते हैं। तो xt हमारे पास क्या है, xt इज लाइक 2 e की पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू e की पावर माइनस बी टी। अब यहाँ पे इन दोनों को एक तरफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ई की पावर ए टी माइनस बी टी। इसे कैसे लिख सकते हैं, e की पावर a माइनस बी की पावर t, और ये कुल मिला के e की पावर a माइनस बी हमने फाइंड आउट कर रखा है 4/3, तो 4/3 की पावर t लिख देंगे, और यहाँ से t इज इक्वल टू लॉग 2 बेस में 4/3 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, जस्ट हमें थोड़ा काम करना था इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 2 3 एंड 3 1 एंड I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, हमें 36 I1 बाय I2 फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं रफ स्केच, इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, ये 1 2 2 3 एंड इधर हमारे पास 3 1 है। इन वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए, इन वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 1 2 और 2 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आएगा √2। 3 1 2 3 के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो हमारे पास √5 आएगा, और इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी √5 ही आएगा। 3 1 और 1,2 के बीच का डिस्टेंस √5। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहाँ से अगर आप इस वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे लिए अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, अल्टीट्यूड होगा, और अल्टीट्यूड पे आपके पास ऑर्थो सेंटर लाई करता है विच इज a, b, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। a, b हमारे लिए ऑर्थो सेंटर है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका स्लोप कैसा हो जाएगा हमारे पास, 3 - 2 बाय में 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप आया 1, तो जो आपके पास ये अल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y इज इक्वल टू 4, बिकॉज ये 3, 1 से पास करेगा अल्टीट्यूड, और आपके पास आएगा ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट पुट करने के बाद a + b इज इक्वल टू 4। a + b इज इक्वल टू 4 आ चुका है हमारे पास। a और b हमारे लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लिमिट a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f of a + b - x dx। ये हमारे लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, और a + b इज इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या होगा, I1 इज इक्वल टू a to b 4 - x, और यहाँ पे साइन जो है हमारे पास x × 4 - x dx। x × 4 - x जो है वो वैसे ही रह जाएगा। ये वाले पार्ट जो आपके पास हैं, x 4 - x जो है, इसमें आप 4 - x इंटू में 4 - 4 - x लगाओ, ये दोनों बराबर ही आएंगे। कुल मिला के ये फिर से x × 4 - x ही आ जाएगा। तो ये हमारे लिए I1 हो गया। I1 को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा, ये I2 है हमारे पास। इसे अगर I2 देखो, I2 ये रहा, ये I2 है। अगर यहाँ सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 4 × साइन इनवर्स जो है a to b 4 साइन x × 4 - x माइनस a to b x × साइन 4x - x² लिख दो इसे dx। ये हमारे लिए I1 आया सिंप्लीफाई करने के बाद।
I1 ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आया है, और यहाँ पे I2 हमारे लिए इस जैसा ही है। ये 4 अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास ये I2 हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स I2 माइनस ये हमारे लिए जो गिवन है वो I1 ही है, तो आप I1 लिख देंगे यहाँ पे। कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 4I2 माइनस I1 आ रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 2I2, I1 इज इक्वल टू 2I2 हो गया। और 36 इंटू में I1 बाय I2 फाइंड आउट करना है। I1 बाय I2 इज 2, 36 इंटू 2 इज 72, तो हमारे लिए इसका आंसर 72 हो जाएगा। 72 विल बी द आंसर। ओके, A denote the sum of all the coefficient of expansion this, and B denote the sum of all the coefficient of expansion 1 plus x square की पावर n। हमें कोफिशिएंट का सम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे। x की जगह 1 पुट करने के बाद हमें ऑल कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया जाए तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 10 की पावर n। तो जो a आएगा वो कोफिशिएंट का सम आएगा, और वो आएगा हमारे पास 8 की पावर n, और जो b आएगा वो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 की पावर n विच इज 2 की पावर n। अब हमें a और b में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि a और b में क्या रिलेशन है। तो a को आप लिख सकते हैं 8 की पावर n है तो 2 की पावर 3 की पावर n, और इधर हमें इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 की पावर n की पावर 3 विच इज b की पावर 3, तो b की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ a इज इक्वल टू b की पावर 3 हमारे लिए a इज इक्वल टू b की पावर 3 होगा, विच इज ऑप्शन a। ये b क्यूब है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन 4, 9, 14, 19 अप टू 25th टर्म एंड 3, 6, 9, 12 अप टू 37th टर्म। दो एपी हैं, इनके कॉमन टर्म के नंबर बताने हैं, कितने कॉमन टर्म होंगे। बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है ये रिसेंट में। 4, 9, 14, 19 डॉट 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 25th टर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे 25th टर्म हमारे लिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 24 इंटू 5 विच इज 124, ये 25th टर्म हो गया। एंड 3, 6, 9, 12 डॉट 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 37th टर्म पूछा गया है। 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 37 इज लाइक 111, 111 जो हमारा होगा 37th टर्म होगा। इनमें कॉमन बताना है हमें। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, और फर्स्ट कॉमन टर्म इज लाइक 9, तो 9 और कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड 3, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 15। तो नए जो कॉमन टर्म वाले एपी बन रहे हैं उसकी कॉमन डिफरेंस 15। तो अगला क्या हो जाएगा 24, ऐसे चलता जाएगा। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटा जो है 124 और 111 में से छोटा nth टर्म लेट कर लेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 111। तो यहाँ पे 15n लेस देन इक्वल टू 117 आ जाएगा। n मस्ट बी लेस देन 117 बाय 15, तो n यहाँ पे आ जाएगा हमारे लिए 7। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म इसलिए हमारे यहाँ 7 आएगा विच इज थर्ड। अब ये क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज d, देन d स्क्वायर इज व्हाट। हमें सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे लिए नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर हमारे पास इलिप्स पैराबोला की इक्वेशन है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y is equal to mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमारे लिए नॉर्मल का इक्वेशन होगा। और am स्क्वायर माइनस 2am हमारे लिए इस नॉर्मल पैराबोला पे जो पॉइंट होगा वो आएगा, पॉइंट जो होगा पैराबोला पे वो आएगा जहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ये नॉर्मल हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैराबोला फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बताएगा। ये नॉर्मल है, सिंपल सी बात है, सेंटर के
सेंटर ऑफ सर्कल से भी पास करेगा, तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। और हमारे पास सेंटर कितना है 2,8, 2,8 पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 2m माइनस, अच्छा a हमारे पास यहाँ पे आपके पैराबोला में a इज इक्वल टू 1 है, तो सीधा 2m माइनस m क्यूब आ जाएगा, बिकॉज a इज 1, क्योंकि आपके पास a 1 है। m इज इक्वल टू -2। जिस पॉइंट से हमें शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा वो ये पॉइंट है, और m इज इक्वल टू -2 आ चुका है, और आपके पैराबोला के अकॉर्डिंग a हमारे लिए 1 है, तो पॉइंट p जो होगा वो क्या लिख जाएगा 4, +4। और सेंटर ऑफ सर्कल का कोऑर्डिनेट 2,8 है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा √4 + 16 इज इक्वल टू √20, और हमें पूछा गया है d² इज इक्वल टू 20। एक्चुअली नॉर्मल एंड टेंजेंट की कॉन्सेप्ट को हटाया गया था, बट हम यहाँ पे नॉर्मल वाली चीज़ें यूज़ करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में हमें नॉर्मल ही यूज़ करना पड़ेगा। Shortest distance between the line this and this is equal to 6/√5. Find the sum of all possible values of lambda. Shortest distance हमारे लिए पूछा गया है, स्क्यू लाइन है ये, ऑफ कोर्स पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन होते तो 0 हो जाता है, ये स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। व्हेन आपके पास लाइन हो, लाइक ऐसा लाइन हो कि r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, r2 इज इक्वल टू a2, दूसरी लाइन की इक्वेशन लैम्डा b2। ये दोनों लाइन की इक्वेशन ऐसे हैं जिसमें a 1 पॉइंट ऑफ लाइन 1 जहाँ से पास करें, b1 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, a2 पॉइंट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 सेकेंड लाइन के लिए, एंड b2 इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन। ये हमारे लिए फॉर्मूला है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट मेथड में भी लिख सकते हैं। तो a1 - a2 हमारे पास क्या आएगा, ये 4, 1 और 0, यहाँ पे 4 - 1 और 0, लैम्डा -1 और 2 है, तो a1 - a2 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - लैम्डा, इधर 0 आएगा, एंड 0 - 2 -2 आ जाएगा इधर। b1 और b2 डायरेक्शन रेशियो है, तो 1, 2, 3, और यहाँ पे आएगा 2, 4 - 5। ये b1 b2 हो गया। अब हमें इनकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, एक थिंग ये, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास। अगर आप इधर ij के लिखेंगे ना, तो ये b1 क्रॉस b2 ही देगा, और हमें a1 - a2 का वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। पहले b1 क्रॉस b2 का देख लेते हैं क्या आएगा। i के साथ -10 + 12 i, इसके बाद j के साथ क्या आएगा, j के साथ इज लाइक -5 + 6, एंड k के साथ क्या आएगा 4, 4, 0 आ जाएगा। कुल मिला के ये आएगा 2i - j, ये हमारे लिए b1 क्रॉस b2 आएगा। इन सब का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो आपको नोमिनेटर वाली चीज़ें मिलेंगी, तो कर लेते हैं सीधा। 4 - लैम्डा इनटू में अभी हमने किया है ये सीधा 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इन सब की कैलकुलेशन से यही आएगा। -j वाली बात है, तो 0 पे आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा -5 + 6 इज लाइक 0 ही हो जाएगा, एंड इसके लिए फिर से 0 ही आएगा। और बाय में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ दिस b1 क्रॉस b2 बताना है, विच इज मैग्नीट्यूड इज 5√। इसको पॉजिटिव रखेंगे, और डिस्टेंस आपके पास 6/√5 दिया हुआ है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 4 लैम्डा -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, लैम्डा -4 इज इक्वल टू +-3, लैम्डा इज इक्वल टू 7 and 1, दो वैल्यू आएगी लैम्डा की, और उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, सॉरी सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा हो जाए 8 आ जाएगा। सो 8 इज द आंसर।
नाइन्थ क्वेश्चन में इफ हमारे पास 0 to 1 1 by root 3 plus x plus root under 1 plus x dx is equal to a plus b root 2 plus c root 3 दिया हुआ है, ए बी सी आर रैशनल नंबर, देन 2a plus 3b minus 4c की वैल्यू बतानी है। तो इस इंटीग्रेशन में आपको सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 0 to 1 रेशनलाइज करेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप √3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर प्लस 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कुल मिला के हमारे पास √3 प्लस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स नोमिनेटर में बच जाएगा, और ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2। ये हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ऐसा इंटीग्रेशन आएगा, विच इज़ लाइक सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद 1/2 इधर इंटीग्रेशन करते हैं 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड इधर 2/3 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और इधर 2/3 dx इंटीग्रेट कर चुके हैं तो dx लिखने की जरूरत नहीं, इधर 0 to 1 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और बाहर निकाल देते हैं तो कुल मिला के 1/3 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। अब लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे क्या मिलेगा, 1 अपर लिमिट पुट करते हैं 1/3 अपर लिमिट पुट करेंगे 3 1 4 हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2 इज 8 माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे आप अपर लिमिट में तो 2√2 आ जाएगा। अब 0 पुट करने की बारी है, ऑफ कोर्स माइनस लगा के 0 पुट करेंगे तो इधर -3√3 आएगा, और ये हमारे पास 0 पुट करेंगे तो 1 रह जाएगा। नेगेटिव का है, एक बार और लोअर लिमिट की वजह से नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 9 - 2√3 सॉरी 2√2 - 3√3 ऐसा कुछ आ रहा है। इसे सही से लिख लेते हैं, 3 - 2/3 √2 - √3 आ गया। अब हमारे पास जिस फॉर्म में दिया हुआ है, जिस फॉर्म में दिया हुआ है ये हमारे पास, उसे हम लिख के कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा है कि कंपेयर करने के a + b √2 + c √3, a = 3 हो जाएगा, b = -2/√3 आएगा एंड c = ऑफ कोर्स -1 रह जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2a + 3b -4c, 2a is 6, 3b is -2 एंड -4c is +4 विच इज 8। तो 8 हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारे पास लेट S इज द 1 2 3 सेट दे रखा है, M इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S, ये कह सकते हैं कि M इज पावर सबसेट, पावर सेट ऑफ S। रिलेशन R A B, A इंटरसेक्शन B इज 5 एंड A B बिलोंग्स टू M विच इज पावर सेट में बिलोंग करने वाला सेट दे रखा है। रिलेशन के लिए कंडीशन क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन B इज 5 होने चाहिए, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जो A और B है या फिर M जो है वो क्या है, पावर सेट। लाइक पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, धीरे धीरे एक एलिमेंट लेके लिखा, फिर सारे एलिमेंट लेके लिखेंगे, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, इस तरीके से लिखेंगे। जितने सेट बनेंगे सभी के सभी M इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट, है ना। तो इसमें सारे में ये बिलोंग कर रहा है। A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 आने चाहिए। अब आपको रिलेशन बनाना है A और B का सच दैट A इंटरसेक्शन B नॉट 5। यहां से पिक करना है आपको, A और B M से पिक करना है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव देखना है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, A का रिलेशन A से बन रहा है या नहीं है। लाइक यहां से जो आपने A एलिमेंट पिक किया है उसका A से ही बनाना है रिलेशन। तो अगर आपने यहां से कोई सेट पिक किया और उसका उसी सेट के साथ रिलेशन बनाओगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा नहीं, क्योंकि दोनों सेट में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 नहीं आने वाला, कुछ एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो नॉट इक्वल टू 5 है उसके अकॉर्डिंग तो रिफ्लेक्सिव होगा ये। अच्छा, इसके बाद अगर दूसरी सिमेट्रिक की देखी जाए, सिमेट्रिक का देखा जाए तो सिमेट्रिक में क्या होगा,
सिमेट्रिक वाले में अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है आपके पास, इट मीन्स कि कोई सेट a कॉमा बी प्रेजेंट है, देन b कॉमा ए भी होनी चाहिए, b कॉमा ए भी होनी चाहिए। तो अगर आप सोचो कि अगर आपके पास दो सेट हैं जिसके इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहे, a और b दो सेट हैं उसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा, तो b और a का भी इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे लिए यहाँ पे कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो ये भी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो हमारे लिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओनली एंड रिफ्लेक्सिव ओनली और सिमेट्रिक ओनली, ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन सीधा सीधा मैच कर रहा है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज दो ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट z belongs to complex number, modulus of z minus I is equal to modulus of z plus I is equal to modulus of z minus 1, then number of element in set S। तो ये सीधी सी बात कह रहे हैं कि z हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जिसका कि अगर अर्जेंट प्लेन पे डिनोट करें, आप रिप्रेजेंट करें, तो ये जो नंबर है ना, ये 0,1 है, या फिर कह सकते हैं कि आई को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे अर्जेंट प्लेन पे। इसके बाद ये जो नंबर है आपके पास 0,-1, ये नंबर हमारे पास माइनस आई रिप्रेजेंट करने के लिए है, और 1,0 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए है। यहाँ से और यहाँ से, इस तीनों पॉइंट से हमारे पास कोई z होना चाहिए जो कि बराबर की दूरी पे हो, बराबर का डिस्टेंस हो। तो आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है विच इज 0। ये 0 और 0 जो है, इससे भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, इससे भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, इससे भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप इसे z कहेंगे तो z माइनस 1 विच इज दिस वन, दिस डिस्टेंस 1 आ जाएगा, z प्लस 1 विच इज दिस डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस विच इज 1, और अगर आप यहाँ पे z माइनस 1 देखेंगे विच इज दिस डिस्टेंस, ये भी आपके पास 1 आएगा, और कोई एलिमेंट या फिर और कोई पॉइंट हमें मिलेगा नहीं जो इन तीनों से बराबर के डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सीधा सा आंसर हो जाएगा 1 एलिमेंट ओनली विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स, ठीक है। 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिस lie on a circle, then k is equal to what। अगर इस पॉइंट जो दिए हुए हैं आपके पास 1,0, 0,1 एंड 0,0, इनको अगर आप लोकेट करेंगे तो कहाँ मिलेगा। 0,0 ऑफ कोर्स यहाँ पे है, 0,1 ये रहा, और 1,0 ये रहा। और अगर ये तीनों कॉन्साइक्लिक हैं या फिर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे। और अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट है तो इसके लिए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। x1 y1 हमारे पास वन ऑफ द एंड, x2 y2 हमारे पास अदर एंड ऑफ डायमीटर, ये है। तो हमारे लिए सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन विल बी x इंटू में x माइनस 1 प्लस y इंटू में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। फोर्थ पॉइंट इज 2k एंड 3k, इट लाई ऑन सर्कल, तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो 2k माइनस 1 प्लस 3k इंटू 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 4k माइनस 2 प्लस 9k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k 0 हो नहीं सकता, अगर k 0 होगा तो फिर से हमारे लिए ओरिजिन मिलेगा। सो k विल बी 5/13, k विल बी 5/13, हमारे लिए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, consider the function this
where greatest integer function दिया हुआ है and s denote the ordered pair AB such that fx is continuous at x is equal to 3. The number of element in S. AB हमारे पास ordered pair है so that हम A और B की वैल्यू के अकॉर्डिंग बता पाएं कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे so that फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो ये हमारे लिए x लेस देन 3 के लिए है, इधर x ग्रेटर देन 3 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए. तो सिंपल सी बात है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो LHL RHL और वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है. वैल्यू आपको दी हुई है फंक्शन की 3, तो आपको LHL RHL फाइंड आउट करना है. LHL की बात की जाए तो x लेस देन 3 के लिए देखेंगे, इधर आपके पास 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर है और इधर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है. मॉडुलस सिंप्लीफाई करने के लिए सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करो. अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको ध्यान से देखो, यहाँ मिलेगा x माइनस 4 और x माइनस 3. 3 के पहले की बात की जाए तो 3 के पहले हमारे पास x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 पॉजिटिव होगा बिकॉज बोथ ब्रैकेट्स आर नेगेटिव, सो पॉजिटिव आएगा. तो मॉडुलस अगर देखें तो इसे आप लिख सकते हैं x लेस देन 3 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए जो फंक्शन होगा वो a बाई बी तो होगा एंड 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर भी नोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा. एंड डिनोमिनेटर में हमने देखा कि अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसे फैक्टराइज करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है 4x लेस देन 3. सो विदाउट मॉडुलस हम ऐसे ही लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एंड कुल मिला के आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा माइनस a बाई बी. तो LHL हमारे पास माइनस a बाई बी है बिकॉज ये -1 यहाँ से कैंसिल आउट होकर मिलेगा. अब इसके बाद दूसरी बात है यहाँ पे RHL के लिए. RHL के लिए अगर देखा जाए तो x माइनस 3 साइन के साथ है और नीचे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और वो 2 की पावर में है. तो हमें करना क्या है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. x ग्रेटर देन 3 के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 3 और इस तरफ हमारे पास RHL के लिए जो लिखा है साइन x माइनस 3 और इधर भी x माइनस 3. ये हमारे लिए ऐसा हो जाएगा और ऑफ कोर्स 2 की पावर में है और RHL में हमें देखना है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए. तो RHL जब लिखेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 2 की पावर साइन x माइनस 3 बाय में x माइनस 3. साइन x माइनस 3 बाय में x माइनस 3 इज लाइक 1 क्योंकि 0 बाय 0 केस भी बन रहा है जैसा सिंपल देखते हैं. तो ये आ जाएगा सीधा 2. RHL 2 आ गया हमारे पास. वैल्यू हमारे पास b दे रखी है, तीनों को बराबर का कर देते हैं. a बाई बी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू बी. ध्यान से देखा जाए तो b इज इक्वल टू 2 आ चुका है हमारे पास, b इज इक्वल टू 2 आ चुका है और a इज इक्वल टू माइनस 4 एंड ओनली वन ऑर्डर पेयर ऐसे मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होगा. सो नंबर इज आंसर जो होगा हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 1. Let A1, A2, A3, A10 be the 10 observations such that summation of A k is equal to 50 and summation of product of twice one at a time A k AJ is equal to 1100. Then standard deviation of this. पहले standard deviation की formula लिख लेते हैं आप. standard deviation का formula क्या हो जाएगा, ST का formula आ जाएगा रूट अंडर समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 सो 10 माइनस म्यू लिखना है आपको या फिर मीन कह सकते हैं आप. तो ये लिखेंगे आप समेशन ऑफ ए आई बाय में 10 का होल स्क्वायर. ये नॉर्मल सा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे यही अप्लाई करना है आपको. ए के का समेशन दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लाइक ऑल्सो 10. तो आप कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट में 5 आ जाएगा बिकॉज मीन इज 5. ए के ए जे का फॉर्मूला वैल्यू दे रखा है समेशन का 1100. तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते पहले क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ही आपको स्क्वायर मिलेगा a1 का स्क्वायर. जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 a10. इसकी वैल्यू कितनी दे देगी, इसकी वैल्यू ऐसी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास समेशन ऑफ a1 से लेके a10 इज 50. स्क्वायर करेंगे उधर 50 का स्क्वायर इधर स्क्वायर हो जाएगा. इसे ओपन करेंगे आप तो क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर ai का स्क्वायर मिल जाएगा. ऑफ कोर्स i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक. और जब आप इसे दो प्रोडक्ट करेंगे तो ट्वाइस a
आई और ए जे कह सकते हैं आप 1 से ग्रेटर, ऐसा कुछ लिख जाएगा। ये हमारे पास समेशन दिया हुआ है 1100 और इधर आएगा 2500। 1100 इंटू 2 2200, समेशन ऑफ ए आई का स्क्वायर आ जाएगा 300 और ये हमारे लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था। अब फॉर्मूले में पुट कर दो इसे, तो कुल मिला के आपके पास क्या मिलेगा 300/10 माइनस मीन इज 5, ऑफ कोर्स 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 30 - 25 रूट अंडर 5 विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ये हमारे लिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया द लेंथ ऑफ कॉर्ड of the ellipse x square is by me 25 plus y square 16 is equal to 1 whose midpoint is 1 comma 2 by 5 is equal to what। एक कॉर्ड है इलिप्स में जिसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो अगर आपके पास कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया रहे तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू s1 या s1 इज इक्वल टू t क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखेंगे और y स्क्वायर की जगह y1 लिखेंगे। S1 क्या है, पूरा का पूरा पॉइंट पुट कर देंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे पहले लिखते हैं t इज इक्वल टू s1, क्या हो जाएगा x इंटू में 1/25 प्लस y इंटू में 2/5 इंटू में 16 इज इक्वल टू S1, ऑफ कोर्स यहाँ -1 भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद S1 में पूरा पॉइंट पुट करेंगे 1/25 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 4/16 इंटू 25 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा x/25 प्लस y/40 इज इक्वल टू 1/25 और प्लस 1/100 इज लाइक 5/100 और 1/20 कह सकते हैं आप। इधर से कैंसिल आउट वगैरह करो, 5 कॉमन लेके, तो x/5 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा कुछ इक्वेशन आ गया हमारे पास कॉर्ड का। अब कॉर्ड यहाँ इस एलिप्स को इंटरसेक्ट करेगा, तो 2 पॉइंट पे करेगा, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को देखते हैं। इसकी इक्वेशन अच्छे से लिख लेते हैं, x के टर्म में या y के टर्म में, जैसे भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x/5 माइनस 2, y इज इक्वल टू 8x/5 माइनस 2, x/5 को उधर भेजेंगे एंड फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं आपकी लाइन के साथ, तो क्या आ जाएगा, पुट करो x/5 x² प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 8x माइनस 10 का होल स्क्वायर बाय में 16 इंटू में 25 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो x² 25 प्लस 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 1, ये आया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर 4x² प्लस 16x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा। इसे सीधा सीधा सम करके लिखा जाए तो 20x² माइनस 40x प्लस नहीं माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 5 से सीधा सीधा कट कर सकते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो 4x² माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास इंटरसेक्शन कह सकते हैं, या फिर x1 x2 की वैल्यू वहां से मिलेगी 4x² माइनस 8x माइनस 15। अब हमारे पास अगर मान लेते हैं कि x1 x2 2 पॉइंट पे कट हो रहा हो, x1 y1 और x2 y2, इन 2 पॉइंट पे कॉर्ड कट कर रहा है, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं इसे
रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर और इधर x1 माइनस x2 का मॉडुलस। m हमें पता है क्योंकि कॉर्ड हमारे पास जो था वो कॉर्ड ये है, यही कॉर्ड 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो स्लोप विल बी 8/5। तो 8/5 यहाँ पुट करेंगे। x1 माइनस x2 कैसे मिलेगा? ये पॉइंट, ये जो इक्वेशन है यहाँ से x1 और x2 के लिए दो वैल्यू मिलेगी। x1 x2 इज सम डिफरेंस ऑफ रूट। तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? x1 x2 इज रूट अंडर d बाई ए। तो d बाई ए निकाल लेते हैं। d बाई ए कितना हो जाएगा? रूट अंडर d इज लाइक 64 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac is 15 4 जा 60 and into 4 240 और बाय में a is like 4। ये आ जाएगा हमारे पास रूट अंडर 304 बाय में 4। ऐसे ही रहने देते हैं। ये x1 माइनस x2 आ गया। आप ऑफ कोर्स यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू मिलेगा जो हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल डिस्टेंस या फिर कॉर्ड की लेंथ। तो क्या मिलेगा कुल मिला के? कुल मिला के आएगा 1 प्लस 8/5 64/25 रूट अंडर इंटू में रूट अंडर 304/4 ऐसा कुछ आएगा। इसे सिंप्लीफाई करा जाए तो क्या मिलेगा? 2489/5 इंटू रूट अंडर 304/4 304/4 16 से डिवाइड करो इसे, तो 16 से डिवाइड करने के बाद आएगा 16 और 19 रूट अंडर 304 इज इक्वल टू 16 इंटू 19 16 इंटू 19। ठीक है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 इंटू रूट अंडर 89 19 इंटू रूट अंडर 89 99 जो 171। तो ये कुल मिला के इतना आना चाहिए, रूट अंडर 169/5 99 जा 171 152 प्लस 71 69/5। तो ये ऑप्शन हमारे लिए 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, next question is the line portion of line this is in first quadrant is trisected by line L1 L2 passing through origin. The tangent of an angle between L1 and L2 is what? तो ये सिंपल है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे आगे क्या होता है। इंटरसेक्ट फॉर्म में लाइन हमें ड्रॉ करना है। सीधा यहाँ क्या आ जाएगा 5,0 इधर आ जाएगा 0,4। L1 एंड L2 इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ओरिजिन से है ये, तो आप कह सकते हैं ऐसा है L1 और L2 L1 और L2। ये ओरिजिन है, 1:1:1 में डिवाइड हुआ है। इसके पॉइंट को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 1 इंटू 5/3 कॉमा 2 इंटू 4/3 ये आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट? इसके लिए आ जाएगा 2 इंटू 5/3 10/3 कॉमा 1 इंटू 4/3 10/4/3। ये दो आ गए। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है तो स्लोप कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी स्लोप की बात की जाए, इसकी स्लोप आ जाएगी 8/5 और इसका स्लोप देखा जाए, इसका स्लोप आ जाएगा 4/10 या 2/5। और हमें पता है कि tan थीटा कैसे अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय में 1 प्लस m1 m2 और इसका मॉडुलस लेना है हमें। ठीक है, एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 इज लाइक 8 माइनस 2/5 बाय में 1 प्लस 16/25। कुल मिला के क्या आ जाएगा 6/30/41 एंड एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना है। एक्यूट एंगल ही बनेगा हमारे लिए, तो ये 30/41 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं दे सकते।
17th question. A is the vector I plus 2j plus k. B is 3i minus 3j plus 3k. C is vector such that A cross C is equal to B, and A dot C is equal to 3. Then find the value of this. A क्रॉस C इज इक्वल टू B दे रखा है, और A डॉट C क्रॉस B, तो सीधा है ये. कैलकुलेट करते हैं इसे, कैसे लिखेंगे? A डॉट C क्रॉस B और माइनस A डॉट B माइनस A डॉट C, ऐसा कुछ आएगा. A डॉट C 3 दे रखा है. A डॉट B आराम से कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों से. A और B वेक्टर यहाँ पे गिवन है. रही बात A डॉट C क्रॉस B, अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट देखो तो A डॉट C क्रॉस B क्या होता है? A C B, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं A B C माइनस का, ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ दे रखा है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं B से पहले डॉट प्रोडक्ट, तो B A C हो जाएगा ये, और बी ए सी हो जाएगा. तो या फिर आप कह सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा बेहतर होगा. बी बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए सी बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ए सी बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमारे पास इधर बी स्क्वायर ही रह जाएगा. तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या आया? बी स्क्वायर इसकी जगह पे माइनस ए डॉट बी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, एंड माइनस 3. ए डॉट बी कितना आएगा हमारे पास? ये कितना है? 3i माइनस 3j प्लस 3k. बी स्क्वायर इज लाइक 27, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3, 27 माइनस ए डॉट बी इज 3 माइनस 6 प्लस 3 इज 0, माइनस 3 इज 24. इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा, बस अपने सिलेबस से बाहर किया गया था, बट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल आसान सा हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 लिमिट फाइंड आउट है. लिमिट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड b इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय. यहाँ पे देखो आप 0/0 केस बन रहा है, 0/0 केस बन रहा है, एंड हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे. हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं. रेशनलाइज करते हैं. रेशनलाइज करने के लिए क्या मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस रूट अंडर 2 बाय में रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस रूट अंडर 2. ये रेशनलाइज करेंगे तो नोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा? नोमिनेटर में मिलेगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसा ही रह जाएगा. तो आप लिख दो इधर रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस रूट अंडर 2, ये आपके डिनोमिनेटर में, और इधर एक्स की पावर 4. a माइनस बी और a प्लस बी लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, इतना ही रहेगा. 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस 1, ये आएगा आपके पास फर्स्ट टाइम रेशनलाइज करने के बाद. एक बार और रेशनलाइज करेंगे तो एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुल मिला के हमारे पास आएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस नहीं प्लस 1 इंटू में दिस एक्सप्रेशन रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2. और हमें 0 पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? 1/2 इंटू इधर क्या मिलेगा? रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2 इज 1/4 रूट 2. तो a इज 1/4 रूट 2. b की बारी है, b की बारी में भी रेशनलाइज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप? रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, कुल मिला के साइन स्क्वायर एक्स ऊपर रह जाएगा, और रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा आ जाएगा. 2 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स. साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स,
रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। इसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स बचा हुआ है, ये कट जाएगा एंड 0/0 केस खत्म। अब हमारे पास x टेंड्स टू 0 पुट करने के लिए है, 0 पुट करने के तो क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा 2√2, तो कुल मिला के 2 इंटू 2√2 इज लाइक 4√2। ए बी क्यूब पूछा गया है, ए बी क्यूब, तो ए बी क्यूब इज लाइक ए बी तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर इंटू 2 विच इज 32, तो 32 हमारे पास आ जाएगा आंसर। 19 क्वेश्चन में है कंसिडर दिस मैट्रिक्स दिस एफ एक्स इंटू एफ वाई बाय में इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ माइनस एक्स रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एफ एक्स। इनवर्स इसके लिए पूछा गया है। इनवर्स अगर देखा जाए तो क्या क्या आएगा आपके पास, cos x f माइनस एक्स, एफ एक्स इंटू में एफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, एफ एक्स इंटू में एफ वाई, एफ एक्स इंटू में एफ वाई इज लाइक कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 1 0 0, ये हमारे पास आया एफ एक्स इंटू एफ वाई, और इसे हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने के बाद कुल मिला के क्या मिलेगा, cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस वाई। इसके बाद दूसरे रो की बारी, दूसरे कॉलम की बारी, cos x sin y माइनस का एंड माइनस sin x cos y, तो ये माइनस sin x प्लस वाई आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। दूसरे रो की बारी, दूसरे रो में sin x cos y cos x sin x प्लस वाई आ जाएगा इधर। दूसरे कॉलम की बारी माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई को प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और इधर 0 एंड ऑफ कोर्स इधर 0, इधर भी 0 और इधर 1, तो ये कुल मिला के अगर ध्यान से देखा जाए तो एफ एक्स प्लस वाई है, ये कुल मिला के एफ एक्स प्लस वाई है। अच्छा, इसके बाद इसके इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सीधा क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट निकालें वगैरह वगैरह। इससे बेहतर होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इन्होंने इन्वर्स कहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इन्वर्स ऑफ फंक्शन मतलब मैट्रिक्स एफ एक्स, तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो लिखा जाए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 1 0 0, इसके साथ एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसे लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स ही रह जाएगा माइनस एक्स के साथ, इधर साइन एक्स हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, इधर कॉस एक्स ही रह जाएगा, इधर 0 1 0 0। इसके प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या मिलता है, 1 मिलेगा, ऑफ कोर्स 1 आ रहा है, कॉस एक्स इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 0 और ऑफ कोर्स इधर तो 0 ही आएगा। इसके बाद सेकेंड रो की बारी, सेकेंड रो में भी आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, इधर 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ऑफ कोर्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये भी सही है आपके पास। इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा गया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये कब कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो है हमारे पास ऐसा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो जस्ट सिंपल क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द फंक्शन एफ एन टू मतलब n एक्सेप्ट 1 नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 2 नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, एफ एन इज इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम नंबर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब ये कि एफ एन जो आपके पास डिफाइन किया गया है, एफ एन इज इक्वल टू जो होगा वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n होगा। मीन्स कि अगर आपने n इज इक्वल टू 6 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या है, 3,
3 आ जाएगा। अगर आपने F9 पुट किया तो आपको पता है ये बात कि N9 के फैक्टर का क्या होगा 1 3 9, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 3। अगर आप F12 की बात करें इसमें 1 2 3 6 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12 ये सारे फैक्टर हैं, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 लिखना है आपको, विच इज ऑफ कोर्स 3, ये 3 ही आएगा। अगर आप F15 की बात करेंगे, F15 की बात करेंगे तो F15 में क्या क्या फैक्टर है भाई 1 3 5 और 15, इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर विल बी 5। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन में डिफाइन किया गया फंक्शन है। नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2 नेचुरल नंबर, बोथ 1 1 ऑन 2 1 1 1 1 ये सब दिया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है आपको 6 9 12 और भी आगे आएगा, उन सभी के लिए जस्ट लाइक कि 18 के लिए भी 3 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है तो सिंपल सी बात फर्स्ट ऑप्शन खत्म। सेकेंड का देखते हैं, सॉरी सेकेंड भी खत्म। ऑन टू की बात की जाए, ऑन टू में सिंपल से है कि अगर हमें देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर कोडोमेन में होते नहीं, तो सारे के सारे मैप हो नहीं पाएंगे, तो ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, the least positive integral value of alpha for which the angle between this is acute। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा एक्यूट है तो उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना cos थीटा निकालेंगे ना, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज लाइक a डॉट b बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर cos थीटा इज एक्यूट देन a डॉट b इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे दो वेक्टर हमारे पास हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कर देते हैं। क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर आप देखो अल्फा इज लाइक अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ से +4 रूट अंडर, या फिर ऐसे कर लो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 8, अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 रूट 2, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, तो 2 प्लस 2 रूट 2 इज 4 रूट 2, और दूसरा और सॉरी 2 प्लस 2 रूट 2, 2 माइनस 2 रूट 2, एक ये आया एक ये आया, ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द मतलब आउटसाइड द रूट होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। इधर तो नहीं मिलने वाला क्योंकि ये नेगेटिव खुद है, हमें लीस्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसके बाद ही मिलेगा। एंड 2 रूट 2 इज लाइक 2 प्लस 2 इंटू 1.4 ऑन 4 इज 2.8, तो 4.8। फर्स्ट जो आपको मिलेगा वो 5 मिलेगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22nd, लेट फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन f 0 to infinity 0 से infinity to r fx minus fy greater than equal to log e x by y plus x minus y for all x y belongs to 0 to infinity, then हमें फाइंड आउट करना है f प्राइम 1 बाई स्क्वायर का समीशन n इज इक्वल टू 1 से 20। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, हमें एक बात पता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाय में x माइनस a जो आएगा वो हमारे पास आएगा f प्राइम x, और हमें f प्राइम a और हमें इस लिमिट में LHD और RHD दोनों फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और हम क्या करेंगे x माइनस वाई से बोथ साइड डिवाइड करेंगे पहले। तो बोथ साइड अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, fx माइनस fy बाय में x माइनस वाई और इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y बाय में x माइनस वाई और प्लस 1, ये आएगा हमारे पास। ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको अगर हम बोथ साइड लिमिट लगा दें तो ऐसा ही कुछ आएगा हमारे पास जो दिख रहा है हमें यहाँ से। तो अगर आप लिमिट लगाओ बोथ साइड
लिमिट y टेंड्स टू x करेंगे एक बार, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई बाय में x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x माइनस log y बाय में x माइनस वाई प्लस वन। अब हमने x माइनस वाई से डिवाइड करा है, तो x माइनस वाई से डिवाइड करा है, इसकी मीनिंग क्या है कि x माइनस वाई में x ग्रेटर देन y हो और y ग्रेटर देन x हो, दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। अगर हम x ग्रेटर देन y रखते हैं तो हमें देखो यहाँ पे y टेंड्स टू x है ना, अगर x ग्रेटर देन y रखते हैं तो हमें मिलेगा, ये एक्चुअली आर एच डी हो जाएगा, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर आप इधर y ग्रेटर देन x रखेंगे तो आपको एल एच डी मिलेगा। तो ये आर एच डी और एल एच डी दोनों ही केस में हमारे पास ये एफ प्राइम एक्स, ऑफ कोर्स एफ प्राइम एक्स आएगा, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई टेंड्स टू एक्स इधर भी होगा, और ये तो वन है हमारे पास। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन इज, इसका डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, और इधर वन ही रह जाएगा क्योंकि y टेंड्स टू x करेंगे आप वन के लिए तो वैसे ही रह जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन बाय एक्स और इधर प्लस वन। तो ये हमारे लिए नॉर्मल एफ प्राइम एक्स या फिर आप कह सकते हो कि एफ प्राइम एक्स आया है ये। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ प्राइम वन बाय एन स्क्वायर। तो एफ प्राइम वन बाय एन स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, एफ प्राइम एक्स इज वन बाय एक्स प्लस वन, एफ प्राइम वन बाय एन स्क्वायर इज एन स्क्वायर प्लस वन। और इसका समेशन हमें फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू वन से लेके 20 तक। तो एन स्क्वायर का समेशन कितना होगा भाई, एन स्क्वायर का समेशन हो जाएगा 20 से 20 एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय में 6 और प्लस वन 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 भी 20 टाइम्स आए तो 20 हो जाएगा। ये 21 है, ये हमारे पास 70 इंटू 41 प्लस 20, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 7 और 287 प्लस 20 2890 हमारे लिए आंसर हो जाएगा, 2890 हमारे लिए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 2 dx प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इज इक्वल टू 0, y 0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है और हमें अल्फा बीटा गामा देखना है। यहाँ पे आप देखो 2x प्लस 3y माइनस 2 और यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 7 है, 2x प्लस 3y का ट्वाइस करेंगे तो ये 4x प्लस y माइनस 7 आ जाएगा और ये होमोजीनियस नहीं है। तो हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y माइनस 2 को z लेट कर लेना है। अगर z लेट कर लेंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 7 जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स z ऑफ कोर्स 2 टाइम्स दिस माइनस 3। अब हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ये हम ऐसे ही रखते हैं, पहले dy बाई डी एक्स लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विल बी माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 2 बाई में 4x प्लस 6y माइनस 7, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आया। इसे हमने z लेट कर रखा है और इसे हमने 2z माइनस 3 लिखा है, dy बाई डी एक्स को dz बाई डी एक्स लिखा है, तो इसे पूरा का पूरा सही से लिख लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, dz बाई डी एक्स 1/3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू, इधर से हमें क्या मिलेगा, z बाय 2z माइनस 3, ये हमारे लिए आ जाएगा। अब इसे सिंपली dz बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dz बाई डी एक्स 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3z बाय में 2z माइनस 3 और 3 इधर मल्टीप्लाई करते 2 प्लस लेके आएंगे, इधर प्लस 2 हो जाएगा और इधर आएगा हमारे पास 7z माइनस 6 बाय में 2z माइनस 3। अब इसे आप वेरिएबल सेपरेबल लगा दो,
सही है। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है, और डी वाई बाई डी एक्स हमने जेड के टर्म में भी फाइंड आउट कर लिया है, और ये हमारे पास है। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे जेड के टर्म में? 1/3 डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस और ये z और बाय में 2z माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आएगा? डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस का बाय में 2 टाइम्स z माइनस 3 प्लस उधर से 2 आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें 2z माइनस 3 और 2z माइनस 3 इंटू 2 जो होगा 4z माइनस 6 एंड माइनस 3z, ये आ जाएगा z माइनस 6। डी जेड z वाले को एक तरफ कर लिया जाए, 2z माइनस 3 बाई में z माइनस 6 डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। ये हमारे लिए इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली यहाँ 2 टाइम्स z माइनस 6 बाई में z माइनस 6, और यहाँ पे हमने प्लस 9 बाई में z माइनस 6 लिखना है, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स। ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन या फिर एडजस्टमेंट करने के बाद 2z माइनस 12 प्लस 9 इज 2z माइनस 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में z माइनस 6 है ही। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? 2z, ये 2 बचेगा, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 2z आ जाएगा प्लस 9 लॉग z माइनस 6 इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x रह जाएगा केवल। अब हमारे पास z कितना है, और यहाँ पे आपको प्लस c भी लिखना है। अगर हमारे पास y0 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? 3। तो x 0 y 3 9 माइनस 2 इज इक्वल टू z 7 आ जाएगा। तो z 7 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 प्लस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू x इज ऑफकोर्स 0 एंड c हमारे लिए 14 आएगा, तो c आ गया 14। अब हमारे लिए ओवरऑल z के टर्म में जो भी हमने लेट कर रखा था वो लिखेंगे, और चीज़ों को सिंपल लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? 2z इज 4x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4, 4x प्लस 6y माइनस का 4 प्लस 9 लॉग z माइनस 6 कितना आ जाएगा? z हमारे ये है, और माइनस 6 करेंगे माइनस 8 आ जाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू x, और प्लस में 14, c की वैल्यू 14। अब इन सबको एक साइड कर लेते हैं, तो एक साइड करेंगे तो हमारे पास अगला एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? 4x माइनस x 3x प्लस 6y माइनस 18 प्लस 9 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अल्फा x प्लस बीटा y प्लस 3 टाइम्स लॉग e 2x प्लस 3y माइनस गामा इज इक्वल टू 6 है। सभी को 3 से डिवाइड कर दो और इस 18 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे लिए एक्सप्रेशन x प्लस 2y प्लस 3 लॉग 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हमारे लिए ये आंसर के बराबर का आ चुका है, आंसर से कंपेयर कर सकते हैं जो भी आपके पास आंसर गिवन है। तो हमारे लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा क्या आ जाएगा? 1, बीटा आ जाएगा हमारे लिए 2, और गामा आ जाएगा हमारे लिए 8। तो हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। तो अल्फ़ा इज़ 1, 2 बीटा इज़ 4, 3 गामा इज़ 24। सो ये आ जाएगा हमारे लिए आंसर 29। सो इसका आंसर 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है द एरिया ऑफ रीजन दिस line x minus 2y plus 4 greater than 0, x plus 2y square is greater than equal to 0, x plus 4y square is less than equal to 8, y greater than equal to 0। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दो पैराबोला हमारे लिए है,
एक तो सिंपल है हमारे पास, इस तरीके से जाएगा, और एक पैराबोला हमारे पास 8,0 से पास होगा, इस तरीके से वर्टेक्स 8,0 पे होगा, समथिंग इस टाइप का। और लाइन हमारे लिए कहाँ से, लाइन इज x-2y कैसे जाएगा, ऐसा। यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये और ये, अगर लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, इस और लाइन का, तो हमारे पास -2 आएगा, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1, तो ये -2 है, और ये पॉइंट जो है हमारे पास -2, 1 है। इन दोनों का देखेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2, 4y स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3, यह आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड 2y माइनस 3, एंड इधर से आएगा हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए y इक्वल टू -2 एंड 2y इक्वल टू 3/3, तो एक y 3/2 आया, 3/2 अगर आप x की जगह y की जगह 3/2 पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये जो पॉइंट है ये -1 है, -1 है ये पॉइंट, और ये 3/2, तो -1, 3/2। हमें इस एरिया का रीज़न फाइंड आउट करना है। रीज़न फाइंड आउट करने के लिए क्या है, यहाँ से आगे इधर, यहाँ से नीचे की तरफ जो देखें, ये दो पैराबोला के बीच का ग्राफ है। यहाँ से ऊपर की बात करें तो एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है। तो इसके एरिया के लिए क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखते हैं, डी वाई स्ट्रिप लेंगे। डी वाई स्ट्रिप विल बी 0 से हमें क्या लिखना है, 1 तक, ये 1 है, 0 से 1 तक दो पैराबोला। पहला पैराबोला ये है हमारे पास 8 माइनस 4y स्क्वायर माइनस, दूसरा पैराबोला हमारे पास माइनस का 2y स्क्वायर, तो प्लस का 2y स्क्वायर हो जाएगा ये, बिकॉज x इज इक्वल टू -2y स्क्वायर, प्लस dy प्लस, अब 1 के बाद 1 के ऊपर, तो 1 से 3/2, यहाँ पे हमारे पास लाइन और पैराबोला के बीच है, पैराबोला 8 माइनस 4y स्क्वायर, एंड लाइन की इक्वेशन में x हमारे पास क्या आएगा, x विल बी 4 माइनस 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, इसका हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो dy, ये इंटीग्रेशन हम करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे लिए एरिया आएगा। तो इससे कैलकुलेट करते हैं फाइनली कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 8 माइनस 4y स्क्वायर इस 2y स्क्वायर यहाँ से प्लस का, तो 8y, और यहाँ से हमारे पास -2/3y क्यूब आ जाएगा, और ये 0 से 1 तक। इसके बाद इसकी बारी है, इसकी बारी में 8 प्लस 4 इज 12y, और 2y माइनस का, तो 2y स्क्वायर बाई 3, ये 2 हो जाएगा सॉरी, एंड -4y, तो -4y क्यूब बाई 3, ये 1 से लेके 3/2 तक है। इसमें पुट करते हैं 1, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8 माइनस 2/3, ये आ गया, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इधर पुट करते हैं 3/2, 3/2 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 12 इंटू 3/2 इज 18, फिर 3/2 पुट करेंगे तो -9/4, फिर 3/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4/3 इंटू 27/8, ये हमारे लिए 3/2 पुट करने के बाद आया। -1 पुट करते हैं, 12, इधर कितना हो जाएगा, +1, और इधर कितना हो जाएगा, +4/3, ये आया हमारे पास नॉर्मली कैलकुलेशन करके। अब इसे देखते हैं, 3 9 इधर 2, तो यहाँ से कितना मिलेगा,
24 minus 2, 22 by 3 plus 18 minus 12 is 6, minus 9 by 4 plus 9 by 4, माइनस 9 बाई 4 हो जा प्लस 9 बाई 4 आ जाएगा, और प्लस 1 और प्लस 4 बाई 3, प्लस 1 और प्लस 4 बाई 3 7 बाई 3, 7 बाई 3 और 12 हमारे पास m बाई n के फॉर्म में लिखा है 12 एलसीएम 88 प्लस 72 प्लस 27 प्लस 28, कितना आ जाएगा हमारे पास 160 प्लस 55 बाई में 12 इज 215 बाई 12, 215 बाई 12 आया, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 1 6 2 8, 3 से कट नहीं होगा, ना ही 4 से या 2 से, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 215 प्लस 12, तो 215 प्लस 12 हमारे लिए 227 आ जाएगा, तो ये हमारे लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 4, 3 प्लस पी 3 प्लस 2p 1 बाई 4 क्यूब 3 प्लस 3p से इन्फिनिटी तक दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट जीपी है और साथ में ए जीपी भी है, तो हमें क्या करना है 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 बाई 4 और एक शिफ्ट करके लिखना है, तो 3 बाई 4 यहाँ लिखेंगे प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर और 3 प्लस पी लिखेंगे इधर, और प्लस 1 बाई 4 क्यूब 3 प्लस 2p लिखेंगे इधर, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 बाई 4 इज़ 2, सो 6 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो p बाई 4 आएगा हमारे पास, प्लस यहाँ पे p बाई 4 स्क्वायर आएगा एंड p बाई 4 क्यूब आएगा एंड डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा हमारे पास। अब कुल मिला के हमारे लिए ये इस तरफ 3 और p बाई 4 का इन्फिनिटी से 3 इज इक्वल टू p बाई 4 इंटू में 1 माइनस p बाई 4, 1 बाई 4 इज कॉमन रेशियो, तो ये हमारे लिए सम आ जाएगा। 4 को उधर भेज देते हैं, तो 12 इज इक्वल टू p इंटू ये 3 बाई 4 है, 4 बाई 3 हो जाएगा, और ये p इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ जाएगा, सो 12 3 जा 36 एंड 4 9 आ जाएगा, तो p की वैल्यू 9 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. X denotes the number of tosses required and let x is equal to 3, b x greater than equal to 3 and c px greater than 3 6 बाय में px greater than 3 ऐसा कुछ लिखा है। तो पहले a कैलकुलेट कर लेते हैं, a का क्या आएगा, a जो हमारे पास है px इज इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 के लिए 1 बाय अंटिल 6 ऑप्टेंड की बात की गई है, तो 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 6 इंटू 1 बाई 6, तो ये हमारे लिए 25 बाई 216 आ गया। b की बात करें तो b हमारे लिए क्या पूछा गया है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए है, तो सिंपल सी बात है 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 6 इंटू में 1 बाई 6 हो जाएगा। फिर अगले के लिए 5 बाई 6 का क्यूब इंटू 1 बाई 6, फिर अगले के लिए 5 बाई 6 की पावर 4 इंटू 1 बाई 6, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और हम इसे b के लिए लिखेंगे 5 बाई 6 की पावर 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई 6 कॉमन ले लिया, इंटू में अब हमारे पास इनफाइनाइट जीपी बचेगा। इनफाइनाइट जीपी में फर्स्ट इज कॉमन रेशियो 1 बाय में 1 माइनस 5 बाई 6 हमारे पास कॉमन रेशियो होगा, तो 5 बाई 6 माइनस 1 इज 1 बाई 6, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के 25 बाई 36 आएगा यहाँ पे। अब c की बात करें तो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो c एज लाइक पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x सच दैट x ग्रेटर देन 3 है। x ग्रेटर देन 3 के लिए निकाल रखा है हमने, ये हमारे पास जो b है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, c जो आएगा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 5 बाई 6 की पावर 5 इंटू 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 6 की पावर 5 इंटू 1 बाई 6 इंटू 1 बाई 6 आएगा यहाँ पे, प्लस 5 बाई 6 की पावर 7 इंटू 1 बाई 6, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, और हमारे पास अब
जो है 5/6 ही रहेगा कॉमन रेशियो। 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 और इनका सम करेंगे 1/1 माइनस 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 5। ये आ गया हमारे पास। x ग्रेटर है 3 के लिए हमें क्या करना है 4, तो 4 वाली चीज़ें लेके चलनी है। तो 4 क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 डॉट 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 डॉट, इसमें क्या आएगा 5/6 की पावर 3 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे सम करेंगे आप 1/6 इंटू 1/1 माइनस 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 3। तो हमारे लिए जो c आएगा, c जो आएगा ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 5/6 की पावर 5 बाई में 5/6 की पावर 3, सो ये कुल मिला के 25/36 आ जाएगा। तो c हमारे पास 25/36 आया, b भी आ गया है, a भी आ चुका है। तो हमें फाइंड आउट करना है b प्लस सी बाय a। b हमारे पास कितना है 25/36, c भी 25/36 और हमारे पास a है 25/216। तो ये कुल मिला के 25 और 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 18 है, तो 216/18 एंड 216/18 इज इक्वल टू 12, तो हमारे आंसर 12 हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r सच दैट द इक्वेशन cos 2x प्लस a sin x इज इक्वल टू 2a minus 7 has a solution pq and r is equal to tan 9 degree minus tan 27 degree minus cot 63 degree plus tan 81 degree, then pqr की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos 2x is 1 minus 2 sin square x is equal to plus a sin x is equal to 2a minus 7। तो हमने क्या करना है, इधर 1 plus 7 minus 2 sin square x is equal to 2a minus a sin x लिखना है। ऐसा लिख सकते हैं 8 minus 2 sin square x is equal to a into 2 minus sin x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू a 2 माइनस साइन एक्स। ये कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो a मिलेगा हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारे लिए a की रेंज कितनी आएगी, हैज़ अ सॉल्यूशन लेट a हमारे लिए जो होगा सो दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, पी क्यू दे रखा है, तो a हमारे लिए हो जाएगा 2 से लेके 6 तक। तो पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये कितना आता है, 10 9 डिग्री, 10 9 और 18 को क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं cot 9, और 10 27 इस 10 27 रहेगा, और ये हमारे पास 10 63 है एक्चुअली, 10 63 इज cot 27, तो माइनस cot 27। इसे अगर सिंप्लीफाई करें साइन बाय कॉस लिख के, साइन 9 बाय कॉस 9 प्लस कॉस 9 बाय साइन 9, ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 और डिवाइड में साइन 9 कॉस 9 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो कुल मिला के 2 बाई साइन 18 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से भी हमें 2 बाई साइन 54 डिग्री मिलेगा। साइन 18 की वैल्यू 2 रूट अंडर 5 माइनस 1 बाई 4, सो 2 इंटू 4 बाई रूट अंडर 5 माइनस 1, और इधर 2 इंटू 4 बाई रूट अंडर 5 प्लस 1, ये हमारे लिए आया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो क्या मिलेगा, फाइनली एलसीएम लिया जाए, रूट अंडर 5 माइनस 1 रूट अंडर 5 प्लस 1 इज 4, 8 टाइम्स रूट अंडर 5 प्लस 1 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 1, तो ये कुल मिला के रूट 5 कैंसिल आउट, तो कुल मिला के 4 आ जाएगा आंसर। तो हमारे लिए पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू आर की वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 48, तो 48 हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एफ प्राइम 1 एफ
प्लस एक्स एफ डबल प्राइम 2 एफ ट्रिपल प्राइम 3 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ प्राइम 10 फाइंड आउट करना है हमें। तो हमने पहले स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है इसे। एफ प्राइम एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ प्राइम एक्स इज 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ प्राइम 1 प्लस एक्स डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एफ डबल प्राइम 2 हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारे पास एफ डबल प्राइम एक्स भी है, तो एफ डबल प्राइम एक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डबल प्राइम एक्स जो होगा हमारे पास 6x प्लस 2 एफ प्राइम 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब हम दोनों में पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में हम एफ प्राइम 1 फाइंड आउट, एफ प्राइम 1 है तो 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एफ प्राइम 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एफ प्राइम 1 प्लस एफ डबल प्राइम 2। इसके बाद 2 पुट कर देते हैं, एफ डबल प्राइम 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 एफ प्राइम 1। इसे सॉल्व किया जाए तो हमारे पास एफ डबल प्राइम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा एफ प्राइम 1 3 टाइम्स इस माइनस का 15, तो एफ प्राइम 1 इज इक्वल टू -5, एफ प्राइम -1 एफ प्राइम 1 इज -5। सो एफ डबल प्राइम 1 कितना आ जाएगा, एफ डबल प्राइम 1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ डबल प्राइम 1 या एफ डबल प्राइम 2 फाइंड आउट करना है। एफ डबल प्राइम 2 इज 12 प्लस 2 इंटू -5 विच इज़ 2। एफ डबल प्राइम 2 फाइंड आउट कर लिया। एफ ट्रिपल प्राइम 3 हमारे पास कितना होगा, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स हमारे पास जो होगा वो 6 होगा, तो 3 भी हमारे लिए उतना ही होगा। सो अब हमारे लिए एफ एक्स या एफ प्राइम 10 फाइंड आउट करना है, तो एफ प्राइम 10 इज इक्वल टू 300 प्लस 20 एफ प्राइम 1 प्लस एफ प्राइम डबल प्राइम 2। तो 300 एफ प्राइम 1 हमने फाइंड आउट करके रखा है, तो यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 202। सो आंसर इज 202। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29 में हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ए बी 1 इज इक्वल टू 1 0 0, ए बी 2 इज इक्वल टू 2 3 0, ए बी 3 इज इक्वल टू 3 2 1। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो क्या है, 2 0 1 1 1 0 1 0 1। b1 को मानते हैं x1 y1 z1, सो x1 y1 z1, और ये हमारे पास कितना दे रखा है 1 0 0। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए आया। यहाँ से अगर देखो आप x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 एंड y1 इज इक्वल टू -1 एंड z1 इज इक्वल टू -1। दूसरी की बारी है AB2 की, तो AB2 में क्या मिलेगा हमें, AB2 में 2x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 एंड x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखो आप, तो आपको मिलेगा x2 इज इक्वल टू 2 एंड y2 इज इक्वल टू 1 एंड z2 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली इधर x3 में देखा जाए, x3 y3 में देखा जाए, तो x3 y3 में कितना आ जाएगा भाई, 2x3 प्लस z3 इज इक्वल टू 3, x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 एंड x3 प्लस z3 इज इक्वल टू 1। तो x3 क्या आ जाएगा हमारे पास, x3 विल बी 2 एंड y3 विल बी 0 एंड z3 विल बी -1। तो हमारे पास B मैट्रिक्स आ चुका है, तो B मैट्रिक्स लिख लेते हैं। B मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 1 1 माइनस का, दूसरा कॉलम 2 1 -2 है एंड तीसरा कॉलम इज 2 0 -1। ये हमारे लिए B आया है। B का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 -0 -2 इंटू +1 -0 +2 इंटू +2 +1 +2 +1 हो जाएगा -1 -2 एंड +6 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। एंड डायगोनल एलिमेंट का सम 1 + 1 - 1 इज 1
and this is 3 and this is 1. Alpha cube plus beta cube find out करना है हमें. Alpha cube plus beta cube is 27 plus 1 is 28. तो so 28 हमारे लिए आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? इफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस 1 प्लस अल्फा की पावर 7 a प्लस b अल्फा प्लस c अल्फा स्क्वायर a b c ग्रेटर देन 0 5 टाइम्स 3a माइनस 2b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट हमें पता है ओमेगा होता है. ओमेगा इज ऑल्सो अल्फा. 1 प्लस अल्फा की पावर 7 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0 एंड सो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 2 माइनस का की पावर 7 ये माइनस अल्फ़ा की पावर 14 हो जाएगा. ओमेगा इज अल्फ़ा सो अल्फ़ा क्यूब इज़ ऑल्सो 1. अल्फ़ा क्यूब इज़ 1. सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर. माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर आएगा ये. और अगर आप यहाँ से कंपेयर करें a प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर देन c विल बी -1 एंड ए बी 0. सो ये 0 ये भी 0 और ये -1. तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. ओके ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था. सो थैंक यू. हमने जेईई मेंस के फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व कर लिए हैं 27 जन के मॉर्निंग शिफ्ट.